परमेश्वर ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपने सतलोक से चलकर आए। उसमें परमात्मा के शरीर का इतना तेज था, बहुत ज्यादा तेजों में शरीर परमात्मा सतलोक से आए थे। उसमें अष्टानंद जी जो ऋषि थे वो स्नान करके और अपनी साधना करने के लिए तत्पर हुए थे। उसी समय आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आता नजर आया, क्योंकि परमात्मा के शरीर के प्रकाश को ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। अष्टानंद ने जब ऊपर देखा तो उस प्रकाश के गोले को देखते उसकी आंखें बंद होगी, जैसे सूर्य की तरफ देखते हैं। जब आंखें बंद हुई तो आंखों बंद होने के उपरांत उसने देखा कि ये तो कोई नवजात शिशु सा बन गया। वो जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं और जब आंखें बंद करते हैं तो एक गोल गोल सी आकृति प्रकाश रहित दिखाई देती है। ऐसे ही वो परमात्मा का जो शरीर का प्रकाश था उसकी तरफ देखने के बाद उसकी आंखें बंद होगी तो उसमें से जैसे बालक नजर आया, एक छोटा सा शिशु। उसने दूसरी बार जब आंख खोली तो उस समय वो प्रकाश का गोला लहर तारा तालाब के एक कोने में आकर सिमट गया था। वहां कमल के फूल पर वो परमात्मा, क्योंकि बालक रूप में ही धारण करके वहां से चले थे, उनका बहुत तेजोमय शरीर था, वहां आकर परमात्मा ने अपने तेज को समेट लिया और केवल वो बच्चा ही नजर आने लगा। अष्टानंद जी ने सोचा, क्योंकि संत जन ऋषि जी जो जिनके अधूरे ज्ञान है वो कहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता। तो उसने सोचा कि आज हो सकता मैंने भगवान का प्रकाश देख लिया हो, गुरुजी से पूछता हूं। तो स्वामी रामानंद जी के पास अष्टानंद जी गए, उनसे प्रार्थना की, हे गुरुवर आज मैंने एक ऐसा प्रकाश आता दिखाई दिया आकाश से, और जब मैंने उसकी तरफ देखा मेरी आंखें चुंधी आ गई, आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो मुझे उस बालक का रूप दिखाई दिया। हे प्रभु, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रमणा है? अब स्वामी जी को जैसा ज्ञान था वैसा अपने शिष्य का समाधान किया कि बेटा ये न तो तेरी भ्रमणा है और न ही तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है, ये तो आकाश ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं ना, वो ऐसी लीला करते हैं। अब ये किसी माँ के गर्भ में जन्म लेगा, कोई अवतार आया है, कोई सिद्ध पुरुष आया है और कुछ दिनों में यहाँ कोई लीला करेगा अपनी। अब इनको तो इतना ही ज्ञान था कि माँ के बिना जन्म नहीं हो सकता, और उनकी छुरी कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो शरीर आते हैं जो उनका जन्म नहीं होता। बाकी सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी जन्म होता है, माँ से ही जन्म होता है, मृत्यु भी होती है। ये तो इनका ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ऊपर ये लागू नहीं होता। इस मनुष्य शरीर के सबसे बड़े 2 दुश्मन हैं, एक तो बुढ़ापा और एक या मृत्यु। और ये दोनों कंपलसरी, ये दोनों दुख त्यार धरे अपने सबके साथ होंगे। लेकिन तत्व ज्ञान के आधार से ये पता चल जाता है कि एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद फिर ये जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, और वहां ऐसा ही आपका वहां पर ऐसा ही निवास होगा। एक बार वहां आपका जन्म होगा, उसके बाद मृत्यु कभी नहीं होगी और ना बुढ़ापा आएगा। तो वो व्यक्ति केवल जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, इस काल के लोक की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है। 7वें अध्याय में केवल 30 श्लोक है। 30वें श्लोक में कहा है कि अध्यात्म अधियज और ये अधिभूत आदि के विषय में जानकारी दी है। बस 8वें अध्याय का जो प्रारंभ होता है, प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि भगवान वो तत्ब्रह्म कौन है? फिर
वो परमात्मा कौन है? तत्व माने वह, ब्रह्म माने परमात्मा। वो तत्व ब्रह्म कौन है जिसके विषय में जानकारी होने के बाद फिर जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसा वो भगवान कौन है? किम तत्व ब्रह्म। अब गीता ज्ञान दाता ने इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और शक्ति है जो परम शक्ति है, जो पूजा के योग्य है, और उसी की भक्ति से जन्म मृत्यु का छुटकारा हो सकता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, अविनाशी, स्थानम माने लोक धाम, उस सतलोक को प्राप्त होगा। इसी से है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और सुप्रीम पावर है जिसकी साधना से जीव का पूर्ण मोक्ष होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स के बारे में, सभी हिस्सों के बारे में, सभी भागों के बारे में, तना कौन है, जड़ कौन है, डार कौन है, टहनी क्या है, पत्ते क्या है, इसके विषय में जो संत बताएगा वो तत्वदर्शी संत होगा। फिर 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उस तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद जीव फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, तो इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और है सर्वशक्तिमान, सर्वसृजनहार। ये पवित्र गीता जी हमें बता रही है। पवित्र वेदों में, पवित्र कुरान शरीफ में, पवित्र बाइबल में और महला पहला की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में आपको वर्बली सुनाया प्रश्न नंबर 24 पे और 721 पे गुरु ग्रंथ साहिब में उस परमात्मा कबीर जी के बारे में लिख कहा है, और वो साकार बताया है जो धानक रूप में, जुलाहा रूप में बनारस में आए थे, वो पूर्ण परमात्मा है। और किसी भी धर्म के व्यक्ति से आप बात कीजिए, वो कहेगा परमात्मा तो निराकार है, अनविजिबल है, फॉर्मलेस है, वो दिखाई नहीं देता। और जबकि एक शब्द है परमेश्वर का, कबीर जी की वाणी का, कि करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसके लास्ट में फिर ये कहा कि सतपुरुष, जब सतलोक के अंदर ये हंस चला जाता है, ये आत्मा चली जाती है अपनी भक्ति कमाई करके, तो वहां सतपुरुष के सिर पे चंवर ढुराती है, सेवा करती है, करता है जाकर के ये प्यारी आत्मा। वहां शब्द में स्पष्ट लिखा है। अरे भले आदमियों, जब वहां भगवान निराकार है और आत्मा उसमें समा जाती है, तो चंवर किस पर करे वो? फिर वो चंवर कराने वाला कौन है? करने वाले दो अलग नहीं हुए? और फिर भी उस शब्द करने नो दीदार महल में प्यारा है, इसका तो उन्होंने पूरा सहारा ले रखा था और उसको भी अच्छे ढंग से नहीं समझ सके। कारण क्या था? परमात्मा बताते हैं, भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे तो बड़े महात्मा और संत विद्वान पुरुष, इनको काल ने मोतिया बंद कर रखा है। अज्ञान रूपी मोतिया बंद है था इन लोगों को, इन गुरुओं को, संतों को, जो परमात्मा से अपरिचित होकर के परमात्मा की झूठी महिमा, झूठी परिभाषा बताते रहे।